सभी जानते हैं कि इलेक्शन कैसे होते हैं और रिजल्ट कैसे आता है, इनकी सच्चाई बहुत बयां हो चुकी है बहुत बार। तो इसीलिए ये कोई बात नहीं है कि इलेक्शन का रिजल्ट अगर किसी के फेवर में है तो वो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो उसकी नीतियां तय करती हैं कि इंसान नीतियां क्या लेके आ रहा है। अब केजरीवाल सरकार जो नीति लेकर आ रही है, जो शराब की नीति जिस तरीके से वो लेकर आई है, वो पूरे समाज को तबाह करने वाली नीतियां हैं। तो इसलिए हम सभी से ये अनुरोध करते हैं कि इस शराबखोरी की नीति के खिलाफ आगे आए। अब बहुत सारे हमारे जो भाई बहन है वो तर्क देते हैं कि शराब से आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। भाई हम ये नहीं कहते हैं कि हर शराबी जो है वो बलात्कारी है, हर शराबी जो है वो क्रिमिनल है, लेकिन शराब पूरे विश्व में जो स्टडीज अभी हुई है उन स्टडीज में ये निकल कर आई है कि शराबखोरी, नशाखोरी एक बहुत बड़ा कारण है जो क्राइम को बढ़ाता है। इसीलिए ये कह देने से खाली कि अरे शराब पीना तो व्यक्तिगत अधिकार है, अरे अगर किसी का व्यक्तिगत अधिकार समाज में अगर जहर घोल रहा है तो उस व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत अधिकार के ऊपर भी कर्म करना होगा, उस पर अंकुश लगाना होगा। व्यक्तिगत दुकानें तो लगातार खुल रही थी, अभी 3-4 महीने से इतना विरोध तेज क्यों हुआ, आखिर क्या वजह रही? देखिए, नई जो दिसंबर महीने में जो नई शराब नीति सरकार लेकर आई है उसके चलते क्या हुआ है कि एक तो इन्होंने रिहायशी इलाकों में स्कूल कॉलेज के आसपास शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी है। जहां शराब की दुकानों को 11 बजे तक बंद होने की एक नियम था, उसको रात 3 बजे तक खुला रखने का इन्होंने आज़ादी दे दी है। दूसरा, शराब पीने की जो उम्र है उसको कम कर दिया है। तो इसके खिलाफ हमारे संगठन की तरफ से दिल्ली के कोने कोने में, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, महिलाएं संगठित हो रही हैं। और दूसरा, हम ये भी मांग कर रहे हैं कि ये शराब क्या इतनी ज़रूरी हो गई कि इसकी वजह से जीवन नहीं चल सकता। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर पूर्ण शराबबंदी लागू होनी चाहिए। लगता है आपको दिल्ली में? क्यों नहीं पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है ये बताइए। वही तो हम कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना है जिसके बिना जो इंसान मर जाता है। क्या ये कोई दवाई है, क्या ये कोई ऐसा खुराक है, क्या ये कोई ऐसी डाइट की चीज़ है? अगर हम नहीं पिएंगे, कोई अगर पीने वाला है अगर वो नहीं पिएगा तो वो मर जाएगा, क्या कोई ऐसा उदाहरण है? और दूसरा, हाँ, बस यही बात है कि राजस्व के लिए सरकार इस समाज को गर्त में डुबो देना चाहती है, तो कितनी बुरी बात है ये। जबकि गांधी जी की एक कोटेशन है, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे एक तानाशाह बना दिया जाए, वो उनकी भाषा में, अगर मुझे तानाशाह बना दिया जाए तो मैं सबसे पहला काम यही करूंगा कि मैं शराब के ऊपर पूर्ण अंकुश लगाऊंगा। क्योंकि शराब के वजह से जो पैसा कमाया जाता है, कोई भी सरकार अगर शराब से पैसा कमाती है तो वो पाप का पैसा है। तो आपको लगता है कि पाप का पैसा ये लोग अच्छे काम में इस्तेमाल करेंगे? आपको क्या गारंटी है? जो ये कह रहे हैं कि शराब से जो पैसा आएगा उससे हम स्कूल खोलेंगे, उससे हम कॉलेज खोलेंगे, उससे हम अस्पताल खोलेंगे, ये पाप का पैसा है। ये किसी के भी समाज में किसी भी ऐसे काम में इस्तेमाल नहीं हो सकता है जो काम समाज के भले के लिए हो। दिल्ली में अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी हो जाए तो आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से तो फिर शराब आ सकती है, जो बिहार में अभी हो रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात बोली कि दिल्ली की बात हम इसलिए यहाँ पर नहीं कर रहे हैं खाली। देखिए, आज हमारा जुलूस दिल्ली सचिवालय तक जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने हमें रोक दिया। पुलिस किसके अंडर में है? केजरीवाल जी तो कहते हैं ना पुलिस हमें काम नहीं करने दे रही, लेकिन पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन है दिल्ली के अंदर। लेकिन आज आप देखिए, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार हैंड इन हैंड काम कर रही है। दे आर ऑल इन वन इन देयर पॉलिसीज, दे आर ऑल इन वन। कोई अलग पॉलिसी नहीं है केंद्र सरकार की। अगर हम ये कहें कि शराब को लेकर अलग पॉलिसी है और केजरीवाल सरकार की अलग पॉलिसी है, एलजी यहाँ पर केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। अगर वो चाहते, अगर केंद्र सरकार चाहती कि शराबखोरी को बंद किया जाए, लगाम लगाया जाए, तो एलजी ने क्यों नहीं रोक लगाई? जबकि हमने कोरोना काल में देखा कि केजरीवाल जी बहुत आंसू बहा रहे थे कि हम तो घर घर राशन पहुंचाने की नीति लेकर आए थे, लेकिन एलजी ने उस पर रोक लगा दी है। तो वो एलजी अब कहाँ गए जब घर घर बर्बाद हो रहा है, जब महिलाएं शोषित हो रही हैं, बच्चों के ऊपर क्राइम हो रहे हैं। अब जो पैसा महिलाएं थोड़ा बहुत अपने घर परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने घरों में रखती हैं, लेकिन आज उसी पैसे से एक आदमी शराब पी जाता है।
एक बच्चा अपनी माँ का खून तक कर देता है। अभी गाजियाबाद की घटना है, आप तो मीडिया वाले हैं, आप जानते होंगे कि एक प्रेग्नेंट महिला को एक पति ने सिर्फ इसीलिए मार दिया क्योंकि उसने शराब पीने के लिए मना किया था। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को देखते हुए क्या सिर्फ इसीलिए हम शराबबंदी लागू करने की मांग ना करें कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये इससे व्यक्ति अपने आप पीना चाहता है तो हम क्यों ना पीने दें। ये सारी जो मायने हैं, इतनी बड़ी जो समस्या हो गई है, उन समस्या के सामने ये छोटे मोटे तर्क बेमानी है, इनका कोई मतलब नहीं है। मांग पर अड़ी रहेंगी या फिर बैक हो जाएंगी? अड़े रहेंगे बिल्कुल, जब तक हमारी ये मांगे, जब तक पूरे देश भर के अंदर शराबबंदी लागू नहीं हो जाती तब तक हमारी ये डिमांड रहेगी। क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं पर अपराधों का मामला नहीं है, ये हमारे देश के छात्र नौजवानों की रीढ़ की हड्डी जो है, जो सांस्कृतिक जो उनका बेंट ऑफ माइंड है, उसको तबाह कर रहे हैं। आज एक बच्चा नहीं देखता कि मेरे सामने मेरी माँ है, मेरी बहन जैसी, मेरी टीचर जैसी कोई महिला है, वो महिलाओं को सिर्फ एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखते हैं। ये आज मानसिकता छात्रों के अंदर, युवाओं के अंदर फैलाई जा रही है। तो महिलाएं सांस्कृतिक पतन को कैसे मौका दे सकती हैं? जो भी चीज़ इस देश के सांस्कृतिक पतन की तरफ ले जा रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। बल्कि हम पूरे देश की महिलाओं से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आह्वान कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाने का औचित्य तभी है जब हम इस देश के अंदर जो सामाजिक और सांस्कृतिक पतन हो रहा है उसको हम रोकने के लिए जब तक आगे नहीं आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि शराब नहीं, शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा तो दे रहे हैं केजरीवाल, देखिए पूरी दुनिया में मॉडल जा रहा है। देखिए शिक्षा अगर दे रहे होते केजरीवाल जी तो सरकार है ना दिल्ली की, तो भाई प्राइवेट स्कूलों को बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एक तरफ नई शिक्षा नीति 2020 अभी केंद्र सरकार ने इंट्रोड्यूस करी है। नई शिक्षा नीति के अंदर क्या है? उसमें सारे के सारे प्राइवेट जो ओनर्स हैं उनको शिक्षा नीति बहुत खराब है। इस शिक्षा नीति ने देश की जो हमारे वैज्ञानिक मूल्य हैं, हमारे डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, सेक्युलर वैल्यूज हैं, उनको खत्म करने का एक ब्लूप्रिंट है ये नई शिक्षा नीति। इसीलिए हम इस शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। और अगर केजरीवाल जी इतने ही शिक्षा पसंद हैं, वो चाहते हैं कि देश के दिल्ली के हर गरीब बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो सरकारी स्कूलों को की संख्या बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? जो सरकारी स्कूल आज से 50 साल पहले खुले थे, उनको ही वो उनके ऊपर ही वो कुछ झाड़ पोंछ करके, सफेदी करके और दिखा रहे हैं कि मैंने कितना अच्छा स्कूल बना दिया है, कितनी अच्छी शिक्षा। अरे स्विमिंग पूल खोल रहे हैं स्कूलों में, जहाँ लोगों को निवाला नहीं मिल रहा है, वो तैर के क्या करेंगे वो बच्चे? उनके घरों में जाके देखें केजरीवाल जी, उनकी माँ के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो सुबह अपने बच्चों को हेल्दी नाश्ता दे सके, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने स्विमिंग पूल खोल दिए हैं, इतने सुंदर सुंदर टॉयलेट बना दिए हैं, इतने सुंदर सुंदर डेस्क बना दिए हैं। उन डेस्क पर सुंदर सुंदर हम कहते हैं कि केजरीवाल जी आप दिल्ली की जनता को अपने साथ लीजिए और टाट पट्टियों पर बिठाइए, दिल्ली के लोग आपको सराहना करेंगे। लेकिन आप दिल्ली के सब गारंटी दीजिए हमें कि दिल्ली का एक एक बच्चा सरकारी स्कूलों में जाएगा, एक एक बच्चा पढ़ेगा। और जो आज लाखों करोड़ों रुपए हमें फीस भरनी पड़ रही है प्राइवेट स्कूलों में, उनकी लूट को रोकिए। ये जो नई शिक्षा नीति है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की जो पॉलिसी है, इसको केजरीवाल जी जब बंद करेंगे तब हम मानेंगे कि हाँ वो शिक्षा देने के लिए। 100 से भी ज़्यादा साल पहले महिलाओं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर संघर्ष किया था उन अधिकारों को लेकर जिन अधिकारों के लिए आज भी हम लड़ रहे हैं। तो ये हमारी लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वो लड़ाई है जो कि 100 से भी ज़्यादा साल पहले शुरू हुई थी। और आज जब महिलाओं की इतनी बुरी हालत है कि क्राइम हर रोज़ बढ़ रहा है, बच्चियों पर क्राइम हो रहा है। 90 साल दिल्ली की देश की राजधानी है, लेकिन केजरीवाल सरकार को शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर एक 94 साल की बुजुर्ग माँ के ऊपर बलात्कार होता है, और वो भी एक शराबी जो शराब के नशे में धुत था, वो उनके ऊपर बलात्कार करता है। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इन सब अपराधों के ऊपर। तो लेकिन सरकार जो है वो असंवेदनशील बनी हुई है। केजरीवाल जी दिल्ली में शराब की दुकानें बेतहाशा खोलकर और पंजाब में जाकर भाषण दे रहे हैं कि मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा, जबकि पंजाब के अंदर हर रोज न जाने कितने नौजवान नशे के कारण मर रहे हैं। वहां जाकर महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते
मार्च और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जा रहा है। उसी को लेकर आज दिल्ली में तमाम महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और उनका कहना है कि दिल्ली में जो शराब नीति आई है उसमें सुधार किया जाए, उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए और महिलाओं पर जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं वो भी बंद होने चाहिए और जो दिल्ली सरकार है वो पूरी तरीके से जो शराबबंदी है उसको बंद करें। तमाम संगठन यहाँ पर आज महिलाओं के अधिकार को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए उनको सुरक्षा चाहिए, उनको स्कूल चाहिए, ये इनकी तमाम डिमांड है। लगातार पूरी दुनिया भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखिए हम पोस्टर आपको दिखा रहे हैं, तमाम महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर हैं, देख सकते हैं ये तस्वीर। महिलाएं कहती है कि पूर्ण रूप से जो शराबबंदी है वो बंद हो जाना चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। सरकार पूर्ण शराबबंदी लागू करो, लागू करो।